नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 19 जून के भारतीय शेयर बाजार के आंकड़ों को गहराई से। जी, हमारा फोकस रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ बंद हुए और फिर FIIs, DIIs यानी बड़े निवेशकों ने क्या किया। हाँ, और सबसे जरूरी, कल के लिए फिबोनाची के हिसाब से कौन से लेवल्स अहम हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या खास है इन आंकड़ों में। जी, कल का दिन बाजार के लिए थोड़ा सपाट सा था, कह सकते हैं, खासकर निफ्टी। हाँ, वो तो है। लेकिन हाँ, FII, DIS के आंकड़े हमेशा की तरह कुछ ना कुछ इशारा तो करते ही हैं। अच्छा, तो पहले क्लोजिंग लेवल्स की बात करते हैं। निफ्टी 50 कहाँ बंद हुआ? निफ्टी कल 24,793.25 पर बंद हुआ। ओह, मतलब 24,800 के ठीक नीचे। हाँ, बस करीब 19 अंक ही नीचे गया। जी बिल्कुल, वो लेवल होल्ड नहीं कर पाया आखिर में। और बैंक निफ्टी? उसमें ज्यादा गिरावट थी शायद। हाँ, बैंक निफ्टी करीब 251 अंक नीचे 55,577.45 पर बंद हुआ, तो वो भी 55,600 के नीचे आ गया। तो जब बाजार थोड़ा सुस्त था तब ये बड़े खिलाड़ी FIIs और DIIs क्या कर रहे थे? उनकी एक्टिविटी कैसी रही? हाँ, ये देखना इंटरेस्टिंग है। देखिए, 18 जून के जो कैश सेगमेंट के आंकड़े हैं, जी। उनके हिसाब से FIIs ने करीब 891 करोड़ की नेट खरीदारी की है। अच्छा, खरीदारी की है। जी। और DIIs यानी हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक, उन्होंने भी खरीदारी की, करीब 1091 करोड़ की। वाह, मतलब दोनों ने मिलकर लगभग 2000 करोड़ डाले। हाँ, बिल्कुल। तो पैसा तो आया है बाजार में। हालांकि ये कह सकते हैं कि पिछले दिन मतलब 17 जून के मुकाबले थोड़ी कम खरीदारी हुई है। ठीक है, मतलब खरीदारी का सिलसिला जारी है, ये अच्छी बात है। पर एक और चीज, इंडिया विक्स, वो भी नीचे आया, सुनने में आया। हाँ, इंडिया विक्स अब 14 के लेवल के काफी करीब आ गया है। कल लगभग 14.01 पर था। तो इसका क्या मतलब समझे? विक्स का गिरना तो अच्छा माना जाता है ना? जी बिल्कुल। यहाँ ये बात दिलचस्प है कि विक्स जब गिरता है तो आमतौर पर ये माना जाता है कि बाजार में थोड़ी घबराहट या डर कम हो रहा है। अच्छा, तो इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि अगर बाजार में कोई गिरावट आती भी है तो शायद लोग उसे बेचने की बजाय खरीदने का मौका समझे। पैनिक सेलिंग शायद ना हो। ये तो पॉजिटिव संकेत है कि गिरावट में खरीदारी आ सकती है। लेकिन फिर आगे क्या? कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अहम दिख रहे हैं? आपने फिबोनाची की बात की थी। हाँ, देखिए, फिबोनाची लेवल्स जो है वो पिछले मूव्स के आधार पर निकाले जाते हैं और कई ट्रेडर्स इन्हें फॉलो करते हैं। जी। तो फिबोनाची के हिसाब से निफ्टी के लिए जो नीचे पहला सपोर्ट दिख रहा है वो करीब 24,700 के आसपास है। ओके, 24,700। और अगर वो टूटता है तो फिर नीचे 24,500 से 24,400 का जोन काफी अहम हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ रुकावट कहाँ है? ऊपर की तरफ पहली रेजिस्टेंस जो है वो 24,850 से 25,000 के बीच है। ये एक अहम जोन है। अच्छा। अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलता है और टिकता है तो फिर 25,000 से 25,200 तक की चाल बन सकती है। समझ गया। और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या कह रहे हैं? बैंक निफ्टी के लिए नीचे सपोर्ट करीब 55,350 से 55,250 के बीच है। आप मोटा मोटा 55,370 का लेवल मान सकते हैं। 55,370 के आसपास। जी। और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 56,000 से 56,200 के जोन में है। और अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए 56,200 के ऊपर निकलता है तो फिर अगला टारगेट करीब 56,700 से 56,800 तक का हो सकता है। अच्छा, तो ये लेवल्स तो ध्यान में रखने वाले हैं। लेकिन एक और आंकड़ा जो सामने आया है वो है पुट कॉल रेशियो, PCR। वो काफी कम बताया जा रहा है, शायद 0.3 से 0.5 के बीच। हाँ, इसका क्या मतलब निकालें? ये तो विक्स की नरमी से थोड़ा अलग नहीं लग रहा? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। देखिए, PCR जब इतना कम होता है, खासकर 0.5 से नीचे, तो ये अक्सर दिखाता है कि बाजार में कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है। ऑल राइटिंग मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ज्यादातर ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे हैं या दांव लगा रहे हैं कि बाजार फिलहाल इन ऊपरी स्तरों से और ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ओह, अच्छा। और ये बात हमारे बताए गए रेजिस्टेंस लेवल से मेल भी खाती है। तो हाँ, एक तरफ विक्स कम है जो शांति दिखा रहा है, दूसरी तरफ PCR कह रहा है कि ऊपर जाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ये मिले जुले संकेत हैं। बिल्कुल। तो मतलब पहली थोड़ी उलझी हुई है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो क्या तस्वीर बन रही है? जी, बाजार में एक तरह की स्थिरता दिखी कल। FII और DII की खरीदारी जारी है,
पर रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। विक्स नीचे आया है, जो अच्छा है। सही। लेकिन पीसीआर काफी कम है, जो बता रहा है कि ऊपर के लेवल पर शायद रेजिस्टेंस मजबूत है और कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी हमें पता चल गए हैं। बिल्कुल सही। ये एक तरह से वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन भी कह सकते हैं कुछ हद तक। हाँ, लगता तो है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है जो आंकड़ों से ही निकल रहा है। वो क्या? देखिए, आंकड़े ये भी इशारा कर रहे हैं कि भले ही मेन इंडेक्स निफ्टी या बैंक निफ्टी एक दायरे में हो, ये सुस्त हो। हाँ। कुछ खास स्टॉक्स, खासकर कुछ प्राइवेट बैंक जैसे एक्सिस बैंक या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनमें तेजी दिख रही है। हालांकि ये भी है कि वो शायद थोड़े ओवरबॉट जोन में भी जा रहे हों। अच्छा। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि भले ही इंडेक्स को ऊपर रेजिस्टेंस मिले, लेकिन कुछ चुनिंदा सेक्टर्स या स्टॉक्स में एक्शन जारी रहे? मतलब सेक्टोरल रोटेशन। जी बिल्कुल। क्या निवेशकों को सिर्फ इंडेक्स देखने के बजाय अब सेक्टोरियल चाल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ये आगे देखना काफी दिलचस्प होगा।